मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर देखते हुए घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। एक बार यहाँ तक देखेंगे वचन हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, यानी कि ज़बरदस्ती की। हालेलुया। और उससे पहले कि पार चले जाएं, तब जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। अब ध्यान से वचन को सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ज़बरदस्ती विवश किया, विवश करके उनको नाव पे चढ़ाया, ज़बरदस्ती उनको नाव पे चढ़ाया और उनको क्या कर दिया? दूसरी ओर उनको भेज दिया, झील की दूसरी ओर उनको भेज दिया। किस लिए भेज दिया पता है? ताकि प्रभु यीशु मसीह खुद अकेले जाके प्रार्थना कर सके, ताकि अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ टाइम को स्पेंड कर सके, ताकि अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ संगति कर सके। प्रार्थना तो प्रभु अपने चेलों के साथ भी कर सकता था, पर की नहीं। प्रार्थना करने को प्रभु अपने चेलों के साथ कर सकता था। चेले प्रभु को मना थोड़ी कर रहे थे कि प्रभु तू प्रार्थना ना कर। पर यीशु मसीह ने ज़बरदस्ती उनको विवश किया और ज़बरदस्ती उनको क्या कर दिया कि उनको नाव पे चढ़ाया और उनको उधर नाव पे चढ़ा के उनको विदा कर दिया, उनको भेज दिया और अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह अकेला था। अकेला प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ मिलके चर्च में बैठ के प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें अकेले भी प्रार्थना करनी ज़रूरी है। अकेला प्रार्थना करा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार बंद कर लो, अपना कुंडा लगा लो अंदर से, और अंदर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम होने चाहिए और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ हो। और बाइबल कहती है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की संगति में बैठ जाता है तो परमेश्वर का अभिषेक उसे रगड़ता है और वो सुपर नेचुरल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अकेले भी प्रार्थना करनी है, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करनी, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है एज इट इज़, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है एज इट इज़ प्रार्थना करनी है। क्यों प्रभु बोल रहा है कि अकेले प्रार्थना करो? कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो प्रभु आप पे जाहिर करना चाहता है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो प्रभु आपसे अकेले में करना चाहता है, कोई ना कोई ऐसा अभिषेक, ऐसा मसा है जो प्रभु अकेले में आपके ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहता है। कोई ऐसी चीज़ है वो प्रभु तब आपको देता है जब आप बिल्कुल अकेले में होते हो। इसलिए अकेले में प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह ने ज़बरदस्ती उनको विवश किया, ज़बरदस्ती उनको नाव पे चढ़ा के दूसरी ओर भेज दिया ताकि अकेले में प्रार्थना कर सकें। अकेले में प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द्वार बंद करके अकेले में प्रार्थना किया करो, आपके मसले हल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दरवाज़ा बंद कर लो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। प्रभु में ध्यान लगाओ, संगति करो प्रभु के साथ बैठ के। आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी शर्मिंदगियों को
मेरा परमेश्वर दूर कर देगा। अगर आज आप ये दृढ़ निश्चय कर रहे हो कि आज से मैं अकेला बैठ के प्रभु की हजूरी में बैठ के प्रार्थना करूँगा, तो आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, लूका 5 उसका 16। लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। यहाँ पे लिखा, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और वह भीड़ की भीड़ उसको सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना करता था। अगर आपको उस लेवल की अनॉइंटिंग चाहिए कि बीमार आपके हाथ से हील हो जाएं, बड़े बड़े काम प्रभु के द्वारा आपके द्वारा करने लग जाए, तो आपको इस मेथड को आज पकड़ लेना है। आपको इस चीज़ को आज पकड़ लेना है। अलग जाकर, यहाँ पे क्या लिखा, परंतु जंगलों में अलग जाकर, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मेन जो मुद्दा है वो डिस्टर्बेंस है। दो जने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि कब पवित्र आत्मा आपके साथ में जो बैठा है उसको जोर जोर से बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर दे, आप नहीं जानते। कब आप जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू कर दो, वो नहीं जानता। इसलिए अलग जाकर प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यीशु मसीह के द्वारा इतने बड़े बड़े काम उस टाइम पे हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, पर यीशु मसीह क्या कर रहा था, परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अलग जाकर, अकेले में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब आज के टाइम में जंगल तो नहीं है, पर आप अपनी कोठरी में जाकर, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करना है, कुंडी लगानी है बकायदा अंदर से। हालेलुया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, अपने अभिषेक से भर रहा है, उसी टाइम पे किसी ने गेट खोल दिया, परमेश्वर का आत्मा डिस्टर्ब हो गया, और जो मसा प्रभु आपके ऊपर रिलीज करने की कोशिश कर रहा था, वो मसा प्रभु आपके ऊपर रिलीज नहीं कर पाया। इसलिए अलग जाकर प्रार्थना करनी है। मेरी बहनें जो बैठी हैं, आपके हस्बैंड काम पे जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप ज़रूर जिस टाइम आपका काम ख़त्म हो जाए, आप अकेले में दरवाज़ा बंद करके आप ज़रूर प्रार्थना करो, और बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप करके देखो, प्रभु के वचन को एज इट इज़ फॉलो करके देखो, जैसा लिखा हुआ है वैसे फॉलो करके देखो। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। तो अलग जाकर प्रार्थना करना, अकेले में जाकर प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबने ही करनी है। जब आप अलग जाकर प्रार्थना करोगे, खुदा आपके रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आगे 24 वचन देखेंगे हम। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। हालेलुया। क्या कहने लगे? यह भूत है। हालेलुया। यह तो एक आत्मा है, यह तो एक भूत है। एक वचन हम देखेंगे, लूका 24 उसका 36 से 39। लूका 24 उसका 36 से 39। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 128 नंबर पेज पे है नए नियम में। तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं वही हूँ।
मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। अब यहाँ पे भी यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं लोग, वो चेले प्रभु के, बोले भूत आ गया हमारे बीच में। जब यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद जब अपने चेलों के बीच में गए, तब वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे बीच में कौन आ गया, भूत आ गया। हालेलुया। और यहाँ पे भी जब यीशु मसीह पानी पे भी चल के जा रहे हैं, तब भी क्या कह रहे हैं कि हमारे बीच में कौन आ गया, भूत आ गया हमारे बीच में। हालेलुया। पर प्रभु ने बोला कि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। क्या कोई व्यक्ति पानी पे चल सकता है? नहीं चल सकता। पर यीशु मसीह पानी पर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समुद्रों को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। मुर्दा बॉडी के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है। और लंगड़ों को चलने की ताकत देने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। वो पानी पे भी चल सकता है। वो तूफानों को भी शांत कर सकता है। वो मुर्दा लोगों के अंदर जान भी डाल सकता है। हालेलुया। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। क्या बोला कि प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, तू आ। उसने कहा, आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आ। क्या कोई व्यक्ति पानी पे चल सकता है? नहीं चल सकता। किसी स्विमिंग पूल में जाना, ट्राई करना, क्या आप चल पाओगे या नहीं चल पाओगे? नहीं चल सकता। पर यीशु मसीह खुद तो चला ही चला, पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी योग्यता दी कि वो पानी पे चल सके। हमारी खुद की ताकत से कुछ भी नहीं हो सकता, पर जब परमेश्वर हमें योग्यता देता है और परमेश्वर जब हमें गिफ्ट देता है, पवित्र आत्मा का वरदान देता है, तो सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। योग्यता देने वाला परमेश्वर है। पतरस पानी पे नहीं चल सकता था, पर जब यीशु मसीह ने उसे सामर्थ्य दी और उसको बोला कि पानी पे चलकर आ, तो वो पानी पे चलकर वो पानी के ऊपर चला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, योग्यता देने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। अगर आज आपका फाइनेंस कमज़ोर है, आपको बिजनेस के नए आइडिया देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना करें। योग्यता देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बुद्धि देने वाला, समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको योग्यता दी कि वो भी पानी पर चल कर आने लगा। आगे वचन देखेंगे। फिर हवा को, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। क्या हो गया? हवा को देखकर क्या हो गया? हवा को देखकर वो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, क्यों शक किया? एक बार 29 वचन देखेंगे, 29 वचन से 30 वचन देखेंगे। हवा को देखकर डर गया। क्या कर गया? डर गया। हालेलुया। हवा को देखकर क्या हो गया? डर गया। हवा को देखकर कि कहीं डूब ना जाऊं, कहीं पानी में डूब ना जाऊं, मेरी मौत ना हो जाए। क्या हो गया? डर गया। जब तक यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, पानी पे चल रहा था, पर जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर से नज़रें हटाई और पानी की तरफ देखा, क्या हो गया? डर गया। आज बहुत से लोग हमें डरा देते हैं, बोल देते हैं, तुमने यीशु मसीह को छोड़ दिया, अब जो तुम्हारे देवी देवते हैं ना, वो तुम्हारा देखो क्या हाल करेंगे। और कई लोग डर जाते हैं, बोलते हैं ना ऐसे, है ना, तुमने यीशु मसीह को छोड़ दिया,
अब देखो तुम्हारे घर में क्या होएगा, तुमने देवी देवते छोड़ दिए, अब देखो तुम्हारे घर में क्या होगा, पहाड़ी तो इसलिए अब स्टार्ट होएगी। हालेलुया। पर डरने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की बात सुननी नहीं है, पर परमेश्वर की ओर अपना फोकस रखना है। कभी भी तुम डूबोगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे उसने अपनी आँखों को प्रभु की ओर से हटाया तो डूबने लगा। और इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम प्रभु की ओर देख रहे हैं और प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें डुबा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। कोई चीज़ तुम्हें डुबा नहीं सकती। जब तक तुम्हारा फोकस, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, कोई भी चीज़ तुम्हें डुबा नहीं सकती, कोई भी चीज़ तुम्हें गिरा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर जैसे ही उसने अपना ध्यान प्रभु की ओर से हटाया तो क्या हुआ? डूब गया। अपनी आँखों को प्रभु की ओर से हटाना नहीं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर से हटाना नहीं तो दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डराने के लिए बैठी हैं और आपको गिरता हुआ देखने के लिए तैयार बैठी हैं कि कब ये व्यक्ति गिरे। पर हमें प्रभु की ओर से अपनी नज़रों को हटाना नहीं है। आगे 31 वचन में लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या कहा प्रभु ने? तूने क्यों संदेह किया या तूने क्यों शक किया? तेरे मन में डाउट किस बात पे आया? एक वचन हम देखेंगे, लूका 17 उसका 20 वचन देखेंगे हम। लूका 17, बोलो सुस्ती के आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट हो जा। सुस्ती किस किस को आ रही है? हाथ उठाओ अपना। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, लूका 17 उसका 20 वचन। लूका 17 उसका 20 वचन। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। ये वचन नहीं था यार, कौन सा वचन था? हालेलुया। ये वचन नहीं था। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? दोबारा हम देखेंगे मत्ती में। तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जो संदेह है ना, संदेह जो शक है, शक सबसे बड़ी रुकावट है, शक सबसे बड़ा रोड़ा है, शक सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ जो है वो शक है। हमारे मन के अंदर कभी भी शक ना आए, कभी भी हमारे मन के अंदर शक ना आए। हम प्रभु पे विश्वास रखें और हमारे मन के अंदर कभी भी शक ना आने पाए। प्रभु ये कहता है कि तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए तुम विश्वास कर लो और अपने मन में प्रतीति कर लो, तो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, मान लो तुम्हारे पास प्लॉट लगा लो, प्लॉट। अगर तुम्हारे पास प्लॉट नहीं है तो तुम अपने मन में इस बात पे विश्वास कर लो कि प्रभु तूने हमें प्लॉट दे दिया है, इस जगह पे दे दिया, हम विश्वास करते हैं और उस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो। वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। शक एक रोड़ा है, एक रुकावट है। शक करेंगे तो कभी भी प्रभु से कुछ भी ले नहीं पाएंगे। जो शक करता है, शक करने वाला व्यक्ति उस लहरों के समान है जो पल भर में तो पूरी 20 फुट ऊंची चली जाती है और पल भर में क्या हो जाता है, एकदम से नीचे भी आ जाती है। हालेलुया, आमीन। तो शक नहीं करना, परमेश्वर पे विश्वास रखना है। प्रभु ने बोला, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रभु ने बोला कि तूने संदेह नहीं करना था।
पर जैसे ही उसने संदेह किया वो पानी में डूबने लगा। जब आप संदेह करते हो, आप शक करते हो, आप डूबने लग जाते हो, आप नीचे गिरने लग जाते हो। हालातों की ओर नहीं देखना। लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, समस्या क्या चल रही हैं, नहीं देखना। हमें प्रभु की ओर देखना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जीवन में जितनी बड़ी मुसीबत समस्याएं आ जाएं, हमें प्रभु के साथ अड़े रहना, खड़े रहना है। हालेलुया। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी बरकत हमारे लिए पता क्या है? स्वर्ग है। हम लोग प्रभु के घर जा रहे हैं, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं, उस शांति के स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे ना तो रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना है, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है। सबसे बड़ी बरकत हमारे लिए क्या है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 32 वचन में लिखा, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत कर कर कहा, और सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। उन्हें क्या बोला? फिर नाव पर जब वो आ गए, वापस आ गए प्रभु यीशु मसीह और पतरस जब नाव पर आ गए तो उन्होंने क्या की? परमेश्वर की महिमा को किया, परमेश्वर की तारीफ को किया, परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत किया। हालेलुया। आमीन। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब डूबने लगोगे तो जैसे परमेश्वर ने पतरस के हाथ को पकड़कर पतरस को डूबने से बचाया और पतरस के हाथ को पकड़कर उसी टाइम समुंदर में से खींच लिया, परमेश्वर भी आपको उस दुख रूपी समुंदर में से जब तुम डूबने लगोगे अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हें ऐसे उठा के ऊपर कर देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम डूबोगे नहीं, तुम डूबोगे नहीं। हमारा परमेश्वर तुम्हें डूबने देगा नहीं। अपना हाथ बढ़ाकर तुम जितनी मर्जी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, पर परमेश्वर किसी के घर को टूटने नहीं देता कभी भी। हालेलुया। और जितने मर्जी बड़ी दुख के समुंदर में तुम हो, एक टाइम ऐसा आएगा परमेश्वर ने जैसे पतरस को खींच के निकाल लिया, तुम्हारे भी हाथ को वो थाम लेगा और तुम्हारे हाथ को थाम कर वो तुम्हें भी उस दुख में से, उस दुख रूपी समुंदर में से खींच के बाहर निकाल लेगा। ये मेरी प्रोफेसी आपके लिए यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। इस वचन में से आज हमने क्या सीखा कि अलग प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? अकेले प्रार्थना करनी है, अलग प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? अलग प्रार्थना करनी है, अकेले में प्रार्थना करनी है, या फिर टाइम फिक्स कर सकते हो कि भाई 5 से 6 तूने अंदर नहीं आना कमरे में, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 6 से 7 मेरा टाइम है, 7 से 8 मेरा टाइम है। अकेले, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी अकेले प्रार्थना करें, उनको छोड़ दो प्रभु की हजूरी में अकेला। हालेलुया। जे वचन में लिखा हुआ है कि अकेले प्रार्थना करनी जरूरी है, तो अकेले प्रार्थना करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरी बात जो हमने सीखी कि अपने मन में संदेह नहीं लेकर आना, प्रभु पे विश्वास रखना है। तीसरी बात, योग्यता देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमें योग्यता देता है। चौथी चीज़ जो हमने सीखी कि परमेश्वर हमें कभी भी डूबने नहीं देगा। अगर डूब भी रहे होंगे तो अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लेगा और तुम्हें कभी भी डूबने नहीं देगा, क्योंकि उसके कलाम में भी तो यही लिखा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारा खुदा वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। घबराना नहीं, डरना नहीं। तो प्रभु आपको आशीष दे इस कलाम के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, आप ब्लेस हुए हो, प्रभु ने आपको छुआ है। तो आओ हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, प्रभु जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए।
कोई शैतान को अंधकार इन वचनों को चुरा ना पाए। और प्रभु इन सब के विश्वास को तो मजबूत कर, इन सबको आत्मा में बढ़ा, अपने दानों वरदानों से भर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन।